ज़रूरी बात कही कि सॉल्यूशन कब निकलेगा, और अजय जी से भी मैं यही बात मैं जिक्र करना चाहूँगी कि देखिए सर, निर्यात जो है जो सिर्फ 1/3 रह गया है, सॉल्यूशन कब निकलेगा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आपको क्या लगता है सर? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है मैम। आज नेपाल से माल आ रहा है, वो नेपाल से जो माल आ रहा है, जब हम वहाँ से रॉ मटीरियल लाते हैं तो उसके ऊपर 6 रुपये किलो एक उन्होंने टैक्स अलग से लगाया हुआ है। ऐसे ही इंडिया वाले भी जो है, वैसे तो मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, यहाँ तो हालात ये हो गए इंडस्ट्री के कि यहाँ से पलायन कर रही है, यहाँ से पटके प्रेसेस साउथ में या जहाँ माल सस्ता है वहाँ पर जा रही है, या नेपाल भी जा रही है। अगर जो वो वैसी एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते, इस टाइप का कोई टैक्स लगा दें। जब नेपाल गवर्नमेंट लगा सकती है तो हम क्यों नहीं लगा सकते? मेक इन इंडिया कैसे होगा? यहाँ से रोजगार खत्म हो रहा है, यहाँ का माल यहाँ बिके। ठीक है, आज की डेट में हमारा रॉ मटीरियल बहुत हायर साइड में, तो आपका कहना है कुछ कंडीशंस बदलनी चाहिए सरकार? हाँ, बिल्कुल वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ आपको। तो ये किया जा सकता है। मेक इन इंडिया कैसे होगा? मेक इन इंडिया अगर इंडिया का माल में ही इंडिया में नहीं बिकेगा, बाहर से वियतनाम से आएगा, वहाँ से आएगा, नेपाल से, तो हमारे माल कहाँ जाएंगे? हमारे माल ना बिकने की वजह सबसे बड़ी है या तो उनके ऊपर से वो जो नेपाल में है वो रॉ मटीरियल के ऊपर वो 6 रुपये किलो वाला वो सिस्टम बदले, तो हम सारी हिंदुस्तान में हम कम्पीट कर लेंगे। फिर कुछ रॉ मटीरियल हमारा भी डाउन जाता है। एक सर्कल है हमारा किसानों का कि पीछे रेट बहुत कम थे, किसान ने माल नहीं लगाया। और मेरी प्लाईवुड वालों से भी एक रिक्वेस्ट है, अपने परिवार से भी, कि वो भी अगर जो हर साल 1 एकड़ लगभग 5 लाख रुपए की नर्सरी अगर जो फ्री में किसानों को दें तो उससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। किसान लगाएगा, उसको दिखेगा कि फ्री में मिल रहा है, तो उसका एक रुझान बढ़ेगा। और एक 5 लाख रुपए एक प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन उससे क्या होगा कि एक तो ग्रीनरी बढ़ेगी और दूसरा हम सबको जो रॉ मटीरियल की अवेलेबिलिटी परमानेंट रहेगी। तो ये 2-3 बातें हैं। सरकार है, सरकार ने अब जो हरियाणा सरकार है उसने 2% हमारे पे मंडी फीस लगा रखी है जो कहीं नहीं है। तो इन चीज़ों का अगर सरकार भी चाहे तो वो भी ठीक, जबकि सरकारें दोनों जगह एक ही हैं, दोनों जगह एक ही है जी। ये सब हर आदमी बढ़िया बुद्धि से चल रहा है जी। सरकार की बुद्धि बढ़िया वाली है, जहाँ से जो मिलता है वो ले लेती है। अपने को, अपने बच्चे को थोड़ा सा, उन्हें अगर जितनी इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, कितना रोजगार दे रहे हैं, वो इतना रोजगार सरकारी दे के दिखाए ना। आज अगर जो अच्छा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया सर आपने, और इसी बात का जिक्र मैं अजय जी से भी करूंगी कि एक बड़ी इंडस्ट्री है यमुनानगर में ये, और बहुत सारे लोगों का जुड़ाव इससे है, रोज़गार आप दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिस तरह से यहाँ पर आयात घटा है, रोज़गार पर भी बहुत असर पड़ा है, कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? इस पर देखिए, यहाँ जो यमुनानगर लगा, यमुनानगर में प्लाईवुड इंडिया में सबसे बढ़िया क्वालिटी की आती है। अभी क्या हो गया है कि नेपाल से प्लाई आ रही है जो अनस्टैंडर्ड की प्लाई है। सरकार को ये चाहिए कि वहाँ पर स्टैंडर्ड की प्लाई, ISI मार्क की प्लाई इंडिया में आए। अच्छा सर, एक ये बड़ी वजह है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और जो नेपाल से जो आ रही है वो बजट में आ जा रही है, और यहाँ की अब कोई क्वालिटी नहीं देख रहा है। लोगों का अब इस वक्त मेन फोकस जो है वो कॉस्ट पे है। नहीं, कॉस्ट पर है, क्वालिटी पर भी है, लेकिन सरकार जो इम्पोर्ट हमारे यहाँ हो रहा है उस पर तो कम से कम रोक लगा सकती है। वैसे हमारी संधि रोक नहीं लगा सकते, लेकिन वो माल कम से कम क्वालिटी का आए जिससे हम कंपटीशन कर सकें। यमुनानगर की प्लाईवुड इंडिया में सबसे बढ़िया प्लाईवुड है, लेकिन वो नेपाल की सस्ती आती है तो ग्राहक भ्रमित होते हैं, उनकी प्लाई पहले बिक रही है। लेकिन सरकार वहाँ पर एक ISI का वहाँ बंदिश लगा के एक स्टैंडर्ड की प्लाई को आयात का दे, तो वियतनाम से, नेपाल से, बहुत सी जगह से प्लाई रुक सकती है। वो एक हमारी संधि से बाहर है, तो इस पर सरकार इमीडिएट एक्शन ले तो हमारे यहाँ उद्योग पनपेंगे। अदरवाइज यहाँ यमुनानगर तो उजड़ रहा है, यहाँ की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन सरकार का साथ नहीं मिल रहा है। दूसरा यहाँ, अच्छा, ये कोरोना के बाद से इस तरह की इंडस्ट्री में इस तरह के बदलाव आए हैं या फिर कोरोना के पहले से ही इस तरह की चीज़ों से जूझना पड़ रहा है आप लोगों को? रॉ मटेरियल का रेट बढ़ने से दिक्कत आई है। पीछे रेट ज़्यादा कम हो गए थे, ये ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं होना चाहिए, ये हम इंडस्ट्री वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ 400 रुपया हो गई आज 1200 रुपया हो गई, तो ये काफ़ी डिफरेंस है।
चाइना में क्या है, एक सा रेट चलता है, तो इंडस्ट्री को एक रेट में मटेरियल मिलता है तो एक रेट में बाजार में बिकता है। वो हमारे यहाँ कमी है, हम लोग भी थोड़ा ध्यान नहीं देते, प्लांटेशन का ध्यान देना चाहिए। दूसरी, सरकार कई कई छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें सहयोग करे। जैसे किसान खेत से माल लेके आता है, लकड़ी लेके आया, ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके आया, अब वहाँ तो वेट एंड मेजर वेट का कोई साधन नहीं है। अब थोड़ा सा भी अगर उसमें ओवरलोड हो गया तो यहाँ 50,000 की 70,000 की पर्ची काट देते हैं। आज यमुनानगर में सब चीज़ बाहर से आती है, यहाँ खाली इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब सरकार वो सुविधा भी थोड़ी नहीं दे, अब किसान कहाँ से उसको वजन करके लाएगा? यही वजह की कॉस्ट पे तो इतना एक असर पड़ता एक है। ट्रॉली में 50,000 70,000 की पर्चियाँ, एक मतलब कोई सुनवाई नहीं है। उस पर भी रोक लग जाए तो लेके आए, वो एक आदमी का लग गया, वो तो फिर माल लेके ही नहीं आता है। तो माल जब लकड़ी यहाँ नहीं आएगी तो हम कैसे प्लाईवुड बनाएंगे? हम तो लकड़ी किसानों को और को बाहर को सबको लालच दे करके ज़्यादा रेट दे करके यहाँ मंगा नहीं कर सकते। और GST वाले भी बैठे रहते हैं, अब उसके पास, किसान के पास कहाँ से बिल आएगा? तो बिल नहीं है, उसकी चलान कट जाते हैं। तो जो यहाँ की सरकार कर सकती है वो काम तो करे कम से कम। बाकी तो हम लोग अपनी मेहनत से लड़ रहे हैं बाजार ट्रेड से। जो सरकार से छोटे छोटे सहयोग है उसकी हम आशा करते हैं कि सरकार उस पर सहयोग बिल्कुल, करे। देखिए छोटे छोटे सहयोग से ही ये इंडस्ट्री जो है वो बच पाएगी और तरक्की कर पाएगी, और इसे सोचने की भी ज़रूरत है।